तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम क्लास 12 मैथ में जो एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बताने वाले हैं और 8 सवाल बताएंगे और दो दो नंबर की सवाल बताएंगे, यानी कि 8 दूनी 16 नंबर आपके कहीं पर भी नहीं गए हैं। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपके 16 नंबर कहीं पर भी नहीं जाएंगे, क्योंकि 16 नंबर जो यानी कि जो 8 सवाल लिए गए हैं वो पूरी बुक से लिए गए हैं। और बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए सारी सवालें लिए हैं, दो दो नंबर की हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में होता है। और हम आपको शुरू में हर वीडियो में आपको हम सवाल दिखाते हैं, केवल इसलिए दिखाते हैं ताकि आपके मन का वहम हट जाए और आपको क्लियर मतलब मालूम हो जाए कि हाँ ये सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछी जाएगी। ये देखिए दो दो नंबर की सारी सवालें पूछी गई हैं, हमने सारी सवालों को लिया है और इस बार के बोर्ड एग्जाम में 100% कह रहा हूँ कि इसी मॉडल की सवाल आएगी। देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि सेम यही सवाल आएगी, लेकिन हाँ अगर आपने सवाल के रूल को समझ लिया ना तो आपको इसके अलावा आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। बस आप इन सभी रूल के हिसाब से पढ़ लीजिए। जैसे चैप्टर 1 से है, ये चैप्टर अवकल समीकरण से है, ये आपका समाकलन के अनुप्रयोग से है, ये अवकल समीकरण से लिया गया है, ये तो अवकलन से है आपका, और यहाँ पर अवकलन से लिया गया है, ये आप चैप्टर 2 से लिया गया है, ऑब्व्यू से लिया गया है, ये आपका अवकलन यानी कि 5 चैप्टर से लिया गया है। तो आपको ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में लेता है और 100% बता रहा हूँ कि आपको ऐसे ही सवाल देगा, कुछ भी नहीं देगा। जैसे यहाँ पर सवाल है तो हो सकता है अंक बदल देगा, आप रूल को समझना, ध्यान दीजिएगा। कोई भी दुनिया का टीचर ये नहीं कह सकता कि यही वाली सवाल आएगी, हम बोल दे रहे हैं यही वाली आएगी, आप इसी को पढ़ लीजिए, ना आया तब। लेकिन हाँ अगर आपने इसके रूल को समझ लिया, अंक बदलेगा, आप कर लेंगे। जैसे यक्स के ऊपर साइन एक्स दिया, अगर आपने रूल समझ लिया तो यक्स के ऊपर कॉस देगा, फिर भी कर लेंगे। यहाँ पर जो दिया यक्स के ऊपर यक्स कॉस एक दिया है, यक्स के ऊपर लॉग दे देगा या लॉग यक्स के ऊपर एक्स दे देगा, अगर आपने रूल को समझा तो बिल्कुल आसान तरीके से कर लेते हैं। और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर और भी आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और आप हमारे इस चैनल आरएसएल मैथ को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जितने भी सवाल बताते हैं वो सब श्योर होते हैं कि बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे। तो चलिए देर नहीं करेंगे और हम बात करेंगे आखिर इस पहली सवाल को कैसे करना है। अब यहां पर देखिए जो पहली सवाल है ये चैप्टर 1 से लिया गया है। सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स यानी कि फलन एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एफ डॉट आर चेंज फिर आर दिया है। यहां पर देखिए फिर आर दिया है, ना तो एकैकी है और ना ही आच्छादक है। ध्यान दीजिए एकैकी आच्छादक के लिए आपको कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, आप पहले लिख लो जो आपको दिया है। तो सॉल्व में ये लिखेंगे क्या, सबसे पहले ये जो फलन बोला है, चूंकि फलन एफ अनुपाते आर चेंज आर, इतना करिएगा। उसके बाद अच्छा ये किसके लिए दिया है, ये इसी फलन के लिए दिया है। तो यहां पर लिखेंगे जबकि, थोड़ा डाउन कर दीजिएगा, जबकि एफ एक्स बराबर कितना है एक्स स्क्वायर। इतना करने के जस्ट बाद आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर को 2 बार लिखना है। तो यहाँ x1 करके लिखना और इधर x2 करके लिखना। यहां पर आप रखिएगा -1 का स्क्वायर, यहां पर रखिएगा 1 का स्क्वायर। आपको सब में यही करना, ये दिया है यहां पर हम मान लेते हैं कि 1 को मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका f-1, क्योंकि x1 स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर जो है ये कहां से मिला था, एफ एक्स से मिला था। तो एफ एक्स किए x के स्थान पे -1 है और यहां पर एफ एक्स यानी कि f1 हो जाएगा। इतना करने के बाद आप तुरंत लिखिएगा यहां पर अतः -1 और 1 का प्रतिबिंब 1 है। प्रतिबिंब 1 है मतलब दोनों एक ही है, दोनों एक ही दिखाई दे रहा है। माइनस और प्लस को अगर साइड में करेंगे दोनों में एक ही है। तो यहां पर जब प्रतिबिंब दोनों का सेम हो तो वो फलन एकैकी नहीं होता। तो यहां पर लिखेंगे एकैकी नहीं होता है, नहीं होता है या नहीं है आप लिखिएगा, इतना आप जरूर लिखिएगा। जब एकैकी नहीं है तो आच्छादक भी नहीं होगा। तो यहां पर लिखेंगे लास्ट में अतः यफ ना तो एकैकी है, ना तो एकैकी है और ना ही आच्छादक है, और ना ही आच्छादक है। यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। लास्ट में लिख देना इति सिद्धम। क्या लिखेंगे, इति सिद्धम। और ये वाली सवाल आपको बता रहे हैं ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी गई है और इस बार के बोर्ड एग्जाम में ये सवाल 100% पूछी जाएगी। आपको सेम इसी हिसाब से कर देना है, इसमें से आपको 2 नंबर कहीं पर भी नहीं गए हैं, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। और ध्यान दीजिएगा कभी कभी यही सवाल आपको 4 नंबर या 5 नंबर में भी दे देता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप इसके रूल को समझ लीजिए बस। अब यहाँ पर अगर हम बात करें दूसरी सवाल की, तो ये वाली सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि चैप्टर 5 से लिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। बोर्ड एग्जाम में आपको सवाल तो उतारना नहीं है, तो क्या लिखेंगे, दिया है
y बराबर a साइन एक्स प्लस में b कॉस एक्स। यहाँ पर डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर सिद्ध करना है, तो आप बिना कुछ सोचे समझे पहले इसका 2 बार आप अवकलन करिए। कितनी बार? 2 बार अवकलन करिए। तो पहली बार अवकलन करेंगे डी स्क्वायर नहीं डी वाई बटे में डी एक्स, ए से कोई मतलब नहीं है। साइन का अवकलन करेंगे तो कॉस एक्स आएगा, प्लस बी गुणे कॉस का अवकलन करेंगे तो माइनस में साइन एक्स आएगा। तो डी वाई बटे डी एक्स होगा, ये हो गया ए कॉस एक्स प्लस माइनस माइनस बी साइन एक्स होगा। अच्छा, फिर से पुनः अवकलन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बटे का डी एक्स स्क्वायर ए इंटू कॉस का करेंगे तो माइनस साइन एक्स होता है, कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है, माइनस बी गुणे साइन का हो जाएगा कॉस एक्स, क्या हो जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे डी स्क्वायर वाई बटे का डी एक्स स्क्वायर बराबर, इन दोनों में से माइनस को कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा ए साइन एक्स, माइनस बाहर गया तो प्लस में बी कॉस एक्स बचा। इतना आपकी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ लिखेंगे डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस, इस पूरे के स्थान पे देखिए ये जो पहला दिया था ये y के बराबर ही है, तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 मान लीजिए इसे, और यहाँ पर कर देना आप y और ब्रैकेट में डाल देना समीकरण 1 से। अब उसके बाद जो है आप उधर लिखेंगे डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, इधर वाला ये देखो ये लिखे। अब माइनस वाई को उठाकर इधर ले आओ तो प्लस में वाई होगा, इक्वल में कुछ भी नहीं बचेगा तो यहाँ पर 0 कर देंगे। और आप देख सकते हैं यही हमको सिद्ध करना था, तो यहाँ आप गोला मारिएगा, यहाँ लिख देना लास्ट में इति सिद्धम। क्या लिखेंगे? इति सिद्धम। और यही इसका फाइनल आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए देर नहीं करेंगे और देखते हैं तीसरी नंबर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ बात करें तीसरी नंबर सवाल जो है परवलय, क्या दिया है? परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax और इसकी नाभिलंब जीवा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। जो कि ये सवाल आप पढ़ रहे हैं अभी 2 नंबर वाले में, ये सवाल 5 नंबर की भी आती है, आप उठाकर देखिएगा। और सेम ऐसे ही सवाल 8 नंबर की आती है। बाकी आपको हम एक बार दिखा दे रहे हैं, सेम ऐसे ही सवाल बता रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर की पूछी गई। यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए वाई स्क्वायर बराबर 4ax है, बस थोड़ा सा चेंज किया, एक्स स्क्वायर किया। यहाँ वाई स्क्वायर बराबर 4ax था और यहाँ वाई स्क्वायर बराबर 4ax, ये है 2 नंबर की, और ये कितने नंबर की है? 8 नंबर। आपके सामने बुक में प्रूफ है, ऐसा नहीं है कि हम अपने से बता रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे कई इसके उदाहरण है। अगर आपको हम उदाहरण दिखाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बाकी आप खुद ही समझ सकते हैं। यहाँ पर ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा इसके रूल को कैसे करना है, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो मान लो आप प्रश्नोत्तर नंबर जो डालते हैं आप डालिएगा। अब उसके बाद लिखना परवलय, क्या लिखेंगे? परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax, यही आपका दिया है। अच्छा, इसी को हम लिख सकते हैं y बराबर वर्ग इधर करेंगे तो रूट हो जाएगा 4ax, तो y बराबर होगा 2 रूट का ax। इतना कर सकते हैं क्या? तो आप कहेंगे हाँ इतना तो कर ही सकते हैं। इसका जो चित्र बनेगा, ध्यान दीजिएगा, परवलय का जो फिगर बनता है यानी कि चित्र बनता है वो इस तरीके से बनता है। परवलय ये x अक्ष होगा तो x x डैश, ये y y डैश हो जाएगा, y y डैश। जो परवलय का होता है किसमें दिया है, ध्यान दो, y बराबर दिया है, y बराबर मतलब y पर बनेगा, तो आप इधर करिएगा। जैसे अभी सवाल दिखाया था x अक्ष, तो आप x अक्ष मतलब इस तरीके से बनता, ऊपर की ओर, प्लस में है तो ऊपर की ओर इधर, और माइनस में होता तो इस साइड करते। तो y बराबर दिया है तो इस हिसाब से आप इधर करिएगा, ये हो गया। अब गोल टाइप करिएगा, बाकी हम आपको वैसे ही समझाने के लिए बता रहे हैं, आप गोल कर लेना, बोर्ड एग्जाम में गोला प्रकार का इस्तेमाल कर लेना। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा आपका क्या है, वाई स्क्वायर बराबर का 4ax, ये लिख लेना आप। बाकी आप y बराबर भी ये वाला लिख सकते हैं। इतना हो गया। अब इसके एरिया में क्या बोला है, इतना आपका दिया हुआ है। अब यहाँ पर ये मेन पॉइंट हो गया आपका, बिंदु मान लेते हैं O है, तो O क्या है 0,0 मान लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर कोई मान लो कट ऑफ मार देते हैं, किसी एरिया को कवर करेगा, एरिया क्लियर नहीं है तो इस एरिया को मान लेते हैं ए से करेगा। यहाँ पर देखो ना ए दिया है एक्स के अलावा, तो ए एरिया को कवर करेगा, तो ए एरिया यानी कि एक्स अक्ष पर ए एरिया है और वाई पे कुछ नहीं है तो यहाँ पर 0 कर दिए। बाकी यहाँ से आप ले सकते हैं एक्स बराबर किसको, ए को ही कवर करिए, और ऊपर वाले एरिया को आपको कवर करना है क्योंकि प्लस दिया, ऊपर वाले को एरिया को कवर कर लेंगे।
इतना आपके समझ में आ रहा है कि नहीं? इतने में अगर कोई भी दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ये डबल एरिया आ रहा है तो हम इतने का निकालेंगे और मल्टीप्लाई 2 यानी कि 2 से गुणा कर देंगे तो आपकी 2 एरिया निकल के आ जाएगी। अब यहाँ पर इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल बराबर, ध्यान सुनिएगा, इसका क्षेत्र मतलब फाइनल इतने पूरे का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम पहले इतने का ही क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इंटीग्रल में 0 से लेकर a तक, मतलब 0 से गया है a तक गया है, तो 0 से a तक हो गया। यहाँ पर y करेंगे, क्या करेंगे, y dx करेंगे। y का मतलब 2a ये वाला, या फिर आप यहाँ कर सकते हैं पूरा पूरा, आप यहाँ पर y का मान कितना है ये वाला भी लिख सकते हैं, dx करेंगे। अब यहाँ पर 0 से a तक है, y के स्थान पे वैल्यू करेंगे तो 2 रूट में ax है, रूट में ax है, इतना कर देंगे dx। लेकिन इस एरिया को निकाले हैं, डबल है, डबल से मल्टीप्लाई कर दो तो ये टोटल कंप्लीट इसका क्षेत्रफल निकल कर आएगा, यानी कि अभीष्ट क्षेत्रफल। यहाँ पर क्या लिख देना, अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर। अब इसी को सॉल्व कर लो, जो आएगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कितना आसान है, तो ये हो जाएगा 2। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 0 से a तक है, ये वाला 2 आप बाहर निकाल देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, हो जाएगा। और रूट ए से मतलब नहीं तो रूट ए भी आपका रूट से बाहर आ जाएगा, मतलब इंटीग्रल से बाहर, अंदर बचेगा रूट यक्स डी एक्स, केवल इतना बचेगा, तो हो जाएगा 4। रूट ए को हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं a की पावर 1/2, इंटीग्रल में 0 से a तक, इसको लिखेंगे क्या, इसे लिखेंगे यक्स की पावर 1/2 डी एक्स साइड में। 4 a की पावर 1/2 हो गया। इसका समाकलन करेंगे तो इसके पावर में 1 जोड़ेंगे तो 3/2 होगा, और बटे में भी आएगा 3/2, और इसकी लिमिट कितना है, 0 से लेकर a तक है। अब लिमिट यूज करेंगे तो 4a की पावर 1/2 होगा। पहले आप a यूज करेंगे तो a की पावर 3/2 अपान में हो जाएगा 3/2। अब 0 यूज करेंगे तो 0 की पावर में होगा, सब का सब 0 हो जाएगा, इतना हो गया। उसके बाद 4, इसको पहले आप ऊपर नीचे कर दीजिए, तो यहाँ लिखना चाहो लिख लो, a की पावर 1/2 इंटू 0 का मतलब कुछ नहीं, हटा देंगे, नॉर्मल इसका गुणा इसमें करा दीजिए, तो 2/3 होगा, a की पावर 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ 4 दूनी 8, साइड में देखिए 8, और बटे में 3 है, a की पावर 1/2 और इसको जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 1/2 और 3/2 को आप जोड़ेंगे तो ये आएगा 4/2 आएगा, कितना आएगा, 4/2 आएगा। तो 8/3 काट देंगे तो a², 8/3 a², यहाँ पर वर्ग इकाई करेंगे क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है, तो वर्ग इकाई, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताए हैं, आपके समझ में भी आ गया होगा। लेकिन हाँ, समाकलन अगर आपको आएगा तभी समझ में आएगा। तो ये हो गया इसका आंसर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था और आपके समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं और हम देखते हैं तीसरी नंबर सवाल, जो कि आपके सामने है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी सवाल। तो इस सवाल में क्या करना है, सबसे पहले हमें दिया क्या है, dy बटे का dx लिखेंगे। अच्छा, इसमें कुछ कॉमन उमन हो रहा हो तो ले लीजिए, इन दोनों में कॉमन होगा। अच्छा, इसमें भी कॉमन हो रहा है तो इन दोनों में x कॉमन ले लो, तो बचेगा y+1, और इन दोनों में कुछ नहीं हो रहा तो 1 ले लो, तो y+1, ताकि ये कॉमन लेके गुणनखंड के रूप में हो सके। तो dy बटे का dx होगा, और y+1 दोनों में मिल रहा है, एक में करिए, x+1 इधर करिए। अब dy देखिए, y एक तरफ करिए तो इसको 75 करके इधर कर दो तो ये बटे में हो जाएगा, और तिरिया गुणा कर दो तो x+1 यहाँ बचेगा इक्वल के बाद dx हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो ये लॉग में चला जाएगा, log y, और ये हो जाएगा, नहीं समाकलन भी यहीं कर दो तब होगा ना, जब समाकलन करेंगे तब ये हो जाएगा, वो log y में कन्वर्ट हो जाएगा। तो y के स्थान पे y+1 है तो log y+1 हो गया। इसका अलग अलग कर दो, x का अलग कर देंगे, एक का अलग कर देंगे, अंश में था तो अलग अलग हो गया, तो हो जाएगा log y+1, ये हो जाएगा x²/2, क्योंकि पावर में एक जुड़ेगा, एक माना जाता है, एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, बटे में वही पावर, और एक का समाकलन होता है x। ये हो गया आपका, और बाकी इसको आगे सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो आप यहीं पर +c करिए, और यही आपका फाइनल आंसर है। 2 नंबर की सवाल है, आप इतना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ये सवाल जो है 5 नंबर की भी आती है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा रूल को। तो कुछ नहीं करना था, गुणनखंड करके जो है आपको x वाला और y वाला अलग अलग करना था, मतलब इधर उधर करना था बस। अब यहाँ पर ये वाली सवाल की बात करें तो ये सवाल आपको 2 नंबर में पूछा है, इसमें मान लो जिस पेपर से हम लिए हैं वहाँ पर 2 नंबर का पूछा है। बाकी ध्यान दीजिएगा, ये आपको 5 नंबर में भी सवाल आएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको नॉर्मल नहीं बल्कि लॉग का यूज करना होगा। किसका, लॉग का यूज करना पड़ जाएगा। तो इसको चलिए सॉल्व एक बार करते हैं।
तो हमें दिया है y बराबर यक्स की पावर यक्स कॉस यक्स। तो इसको हम नॉर्मल सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो लॉग लेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं लॉग लेने पर, या दोनों पक्षों में लघुगणक लेने पर। तो यहाँ हो जाएगा लॉग y, जब इसमें लॉग लेंगे तो लॉग यक्स की पावर है यक्स कॉस यक्स, ये हो गया। ये लॉग y नॉर्मल उतर आएगा, और लॉग यक्स की पावर में यक्स है, जब भी लॉग लेते हैं तो ये पावर वाला साइड में चला आता है। कहाँ आता है? साइड में। और ये लॉग में केवल यक्स बचता है बस। ये फार्मूला कौन सा होता है? ये अगर लॉग यम की पावर यन है तो यन लॉग यम हो जाता है। ये फार्मूला है लघुगणक का। अब उसके बाद यहाँ पर यक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो। यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो ध्यान दीजिएगा लॉग वाई का अवकलन जो होता है ये हो जाएगा 1/y dy/dx। यक्स होता तो 1/x हो जाता, बस यक्स वाले का केवल 1/x होता है, लेकिन y है तो 1/y dy/dx करना होगा। अब यहाँ पर इसको फर्स्ट मानते हैं और इसको सेकंड मानते हैं। तो रूल क्या होता है फर्स्ट और सेकंड का? फर्स्ट वाले को बचा के रखना पड़ता है, सेकंड का हमें अवकलन करना पड़ेगा। तो इसका अवकलन करेंगे, लॉग यक्स का अवकलन 1/x होता है। बताए ना यक्स वाले का केवल 1/x होता है, लेकिन y है तो 1/y dy/dx करना पड़ेगा। इतना कहने के बाद प्लस में फर्स्ट को बचाए थे, सेकंड का अवकलन किए। अब की क्या करना है? सेकंड को बचाना है और ये फर्स्ट वाले का अवकलन करना है। तो डी डी यक्स यक्स कॉस यक्स, इसका डायरेक्टली अवकलन नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर डबल फलन है, दो फलन है, इसलिए यहाँ पर इतना पहले लिखना पड़ेगा। अब इतना कहने के बाद 1/y dy/dx, यहाँ पर यक्स काट दीजिए, कट जाएगा तो हो जाएगा कॉस यक्स प्लस में लॉग यक्स को लिख लो ऐसे ब्रैकेट। अब यहाँ फिर से फर्स्ट और सेकंड का रूल काम करेगा। तो फर्स्ट को बचाएंगे, सेकंड का जब हम अवकलन करेंगे, यक्स को बचाए सेकंड का अवकलन करेंगे तो कास का होता है माइनस में साइन यक्स, बीच में प्लस। अब सेकंड यानी कि कॉस यक्स को बचाइए, फर्स्ट का अवकलन करेंगे तो यक्स का अवकलन 1 होता है। यक्स का अवकलन क्या होता है? 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/y dy/dx इक्वल कॉस यक्स। इसको गुणा करेंगे तो पहले यहाँ देखो प्लस लॉग यक्स, यहाँ ले यक्स है लॉग यक्स, ये हो जाएगा माइनस यक्स साइन यक्स प्लस में कॉस यक्स, ये हो गया। कॉस यक्स का एक में करेंगे कॉस यक्स आएगा तो dy/dx होगा, y का तिरिया गुणा करेंगे तो y यहाँ पर आएगा ब्रैकेट। अब ये सब ब्रैकेट में हो जाएगा क्योंकि y इधर आ चुका है। कॉस यक्स अंदर गुणा करेंगे प्लस माइनस माइनस, यक्स साइन यक्स को लॉग यक्स में कर दो तो यक्स साइन यक्स लॉग यक्स हो जाएगा, प्लस 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 होगा कॉस यक्स, ये हो गया। अब इतना कहने के बाद यहाँ पर लिखेंगे dy/dx, y का मान रखिए। तो y का मान क्या था जो सवाल थी? यक्स की पावर यक्स कॉस यक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स की पावर यक्स कॉस यक्स ब्रैकेट में कॉस कॉस को जोड़ देंगे तो 2 कॉस यक्स हो जाएगा। इसको लिख लो माइनस यक्स साइन यक्स लॉग यक्स। और हमसे पूछा था dy/dx का मान बताइए, और यही जो आया है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए देर नहीं करेंगे और देखते हैं सवाल नंबर कौन सी थी। ये पहली थी, यानी कि 4 सवाल हो गई थी, 4 के बाद 5वीं सवाल थी। अब हम देखेंगे 6ठवीं सवाल। अब यहाँ पर अगर इस सवाल की बात करें तो ये सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सूत्र है, इस सूत्र को ध्यान दीजिएगा। बोर्ड में कभी कभी सूत्र ही सिद्ध करने को दे देता है, सूत्र को भी सिद्ध करने को देता है, तो आप इसको भी देख लीजिए। तो यहाँ पर जो है मानेंगे, जब सूत्र दे तो आप पहले वाले को मानो, माना साइन इनवर्स यक्स बराबर कुछ भी मान लो, तो ए मान लेते हैं। तो यक्स बराबर साइन इनवर्स इधर आएगा तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। और यहाँ पर एक सूत्र होता है साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, क्योंकि 1 माइनस यक्स स्क्वायर यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? यही वाला। अगर कॉस करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इसी फार्मूले को दर्शाता है। अब यहाँ पर हम कॉस की वैल्यू निकालेंगे, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, इधर से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो कॉस ए बराबर हो जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस साइन ए स्क्वायर में है, तो कॉस ए बराबर रूट में 1 माइनस साइन के स्थान पर रख सकते हैं यक्स, तो यहाँ पर यक्स स्क्वायर हो गया, जो कि थोड़ा सा मैच कर गया। तो ए बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर, ये पूरा मैच कर गया। तो ए का मान रख दो जो माने थे, तो ए का मान क्या था? साइन इनवर्स यक्स बराबर
कॉस है, क्या है, कॉस इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि पूरा का पूरा मैच कर गया। और यही लाना था, यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम, और यही इसका फाइनल जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। अब यहाँ पर बात करूँ अगली सवाल की, तो ये वाली सवाल भी अभी आपने देखा यक्स की पावर में था, तो यहाँ पर भी आपको सबसे पहले क्या करना है, माना y बराबर यक्स की पावर में साइन यक्स। अब यहाँ पर लॉग लेना पड़ेगा, तो लिखेंगे लॉग लेने पर, तो लॉग लेंगे तो हो जाएगा लॉग y बराबर का, इसमें भी लॉग लेंगे लॉग यक्स की पावर में साइन यक्स, इतना आप कर लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे लॉग y बराबर, ये आगे आ जाएगा साइन यक्स और यहाँ पर लॉग यक्स हो जाएगा। अब इसका जब अवकलन करेंगे तो 1/y dy बटे dx होगा। फर्स्ट और सेकंड के रूल से करेंगे तो फर्स्ट यानी कि साइन एक्स को बचाएंगे, सेकंड का अवकलन करेंगे तो 1/x होगा, बीच में प्लस हो। अब कि हम सेकंड को बचाएंगे और फर्स्ट का अवकलन करेंगे तो साइन का क्या होगा अवकलन, cos x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा dy बटे dx, ये देखो हो जाएगा साइन यक्स बटे का यक्स प्लस इसका गुणा कराएंगे तो कॉस यक्स लॉग यक्स हो जाएगा, और y का तिरछा गुणा कराएंगे तो y यहाँ पर ऐसे ही लिख लेंगे। फिर हो जाएगा dy बटे dx, y का मान रखेंगे जो सवाल में था, तो यक्स की पावर साइन यक्स ब्रैकेट में पूरा उतार लीजिए, साइन यक्स बटे यक्स प्लस में कॉस यक्स लॉग यक्स। बाकी आप लघुत्तम लेना चाहो तो ले लीजिए, बाकी यही आपको कर देना है आंसर, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए ये वाली सवाल जो है आब्यू से है, ए बराबर दिया है और बी बराबर दिया है, तो हमें इतना दिखाना है, यानी कि हमें ए बी का इन्वर्स दिखाना है। इसका मतलब हमें ए बी का गुणा करना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी बराबर में, लिखेंगे ए बी बराबर में ए के स्थान पर लिखेंगे 1 2 3 -1 5 का 3 है इतना, और इसी के गुणे में बी है तो बी के स्थान पे 1 4 0 2 -1 3 कर देंगे, इतना होगा। क्योंकि आप पहले एलएचएस को सॉल्व करेंगे तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड कर देते हैं। अब इसका गुणा पंक्ति गुणे स्तंभ के हिसाब से होता है, तो पंक्ति एक लेंगे, यहाँ पर नीचे एक लेंगे, तो एक का एक में करेंगे, एक ही करना में एक, बीच में प्लस, आगे बढ़ेंगे दो, आगे बढ़ेंगे दो, दो दूनी कितना हो जाएगा 4, ये वाला रेडी। अब इसी का पहले में कर दिए, अब इसी का दूसरे में करिए, तो एक चौके हो जाएगा 4, आगे बढ़े 2, आगे बढ़े 1, 2 ही करना 2 माइनस का 2, आगे बढ़ेंगे तीसरे में करेंगे तो 1 जीरो 0 हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे 2, आगे बढ़ेंगे 3, तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा प्लस का 6। ऐसे नीचे वाले से करेंगे, फिर से शुरुआत यहाँ से, तो 3 का नाम 3, आगे बढ़ेंगे 1, यहाँ पर भी आगे बढ़ना होगा तो 2, तो -1 का 2 में करेंगे माइनस का 2, 3 से दूसरी लाइन में 4 में करेंगे, 3 चौक 12, फिर आगे बढ़ेंगे -1, आगे बढ़ेंगे -1, तो -1 होगा प्लस का 1, फाइनल हो गया। अब आते हैं फिर से शुरू करके इसमें, 3 जीरो हो जाएगा 0, आगे बढ़ेंगे माइनस का 3, गुणा कर देना है ना, और लास्ट वाले से करेंगे, फिर से शुरुआत करेंगे, 5 का नाम 5, आगे बढ़ेंगे 3 2, 3 दूनी 6 प्लस का 6, इसमें करेंगे 5 चौक 20, आगे बढ़ेंगे 3 का नाम माइनस का 3, फिर करेंगे यहाँ 5 जीरो 0, आगे बढ़ेंगे 3 से, तो 3 त्रिका 9 प्लस का 9, ये हो गया। सॉल्व कर दो, 4 कितना हो गया 5, 4 में 2 घटाएंगे 2, यहाँ पर कितना चाहिए 0 6 6 आएगा, 1 होगा, 12 में 1 जोड़ेंगे 13, ये होगा माइनस का 3, 6 5 11, 20 में 13 3 गए 17, और 0 9 9 हो जाएगा, ये हो गया, इतना हुआ। अब यहाँ पर आपको ए बी इनवर्स निकालना है ना, तो ए बी का होल इनवर्स नहीं डैश, तो डैश के लिए क्या करना, जो ये पंक्ति में है इसको आप स्तंभ में कर दो, 5 2 6, दूसरी लाइन वाली जो है दूसरी लाइन खड़ी कर दो, फिर तीसरा जो है साइड में तीसरा खड़ा कर दीजिए, इतना तो आप कर लेंगे ना, हो गया आपका ए बी डैश निकल कर रेडी हो गया। आपको चाहिए बी डैश ए डैश, तो यहाँ लिखेंगे बी डैश ए डैश, आपका हो गया राइट हैंड साइड। तो बी डैश कितना है देखिए, तो बी डैश में क्या करना, जो बी वाला दिया है ये जो सीधा दिया है आपको क्या करना है, सीधा इस तरह कर दो, जो नीचे दिया है दूसरी लाइन बना दीजिए, ये हो गया आपका। डैश किया है, ये बी दिया है जो कि यहाँ पर डैश की जरूरत थी, ए डैश चाहिए तो इसको भी डैश में कर दो, तो 1 2 हो गया, 3 -1 हो गया, नहीं ये जो सीधा गया है 1 3 5 ये जाएगा था, तो 1 3 5 थोड़ा मिस्टेक हो गया। जो दूसरा है 2 -1 3, तो 2 -1 3 इस तरीके से होगा, ये भी आपका 3 ही है। अब पंक्ति गुणे स्तंभ के रूल से इसको सॉल्व करिए, तो एक ही का नाम 1, आगे बढ़कर यहाँ पर भी आगे बढ़ेंगे, 2 दूनी 4 हो गया। अगला नंबर आएगा इसका, तो आप जो डैश हम तीर मार रहे हैं, ये तीर आप बोर्ड एग्जाम में मत दिखाइएगा, 1 तिक्के 3,
क्योंकि दूसरी लाइन में है तो यहाँ पर आगे का दूसरा बनाएंगे, क्योंकि पहले से ही करें तो पहली लाइन में ही लिखना है। आगे 2 ही करना, माइनस का 2, फिर करेंगे 1 पंचे 5, आगे बढ़ेंगे 2, यहाँ पर 3 है, 2 तिहाई 6, ये पहली रेडी हो गई पहली लाइन। दूसरी लाइन से करेंगे, दूसरी लाइन यहाँ पर लिखेंगे 4 ही करना 4, आगे बढ़ेंगे -1, यहाँ 2 है तो 1 2 के 2, माइनस का 2 होगा। 4 से करेंगे 4 तिहाई 12, आगे बढ़ेंगे माइनस माइनस प्लस 1, फिर तीसरे में आएंगे तो 4 पंचे 20, आगे बढ़ेंगे यहाँ पर भी आगे बढ़ेंगे तो माइनस का 3, इसमें 0 से करेंगे 0, आगे बढ़ेंगे 2 तिहाई 6, इसमें 0 3 0 होगा, आगे बढ़ेंगे 3 करना, माइनस का 3 होगा, 0 पंचे 0 होगा, 3 3 का 9। ये आपका जो है आप व्यू में बंद करेंगे। अब इसी को सॉल्व करते हैं, अगर दोनों पक्ष मिल जाएंगे तो आपका सिद्ध हो जाएगा। तो 4 कितना हो गया 5, 3 में 2 घटाएंगे 1, 6 5 11, 4 में 2 गए 2 होगा, 12 कितना होगा 13, 20 में 3 गए 17, ये हो जाएगा 6, ये होगा माइनस का 3, ये हो जाएगा 9, आप व्यू में रहेगा। अब यहाँ पर देखिए दोनों मैच कर गया, LHS RHS मैच हो गया, तो यहाँ लिखेंगे LHS बराबर का RHS, इति सिद्ध, इति सिद्ध, यानी कि जो हमें सिद्ध करने को दिया था, यानी कि ये सिद्ध करना था, तो ये दोनों आपका बराबर हो गया, यानी कि सिद्ध हो गई सवाल। इसी तरीके से आपको करना है, आपको अंक बदलेगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको रूल यही करना है। और जैसे कि आपने देखा आज के इस वीडियो में हमने आपको 8 सवाल बताई जो कि 2-2 नंबर की थी, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल थी। अगर आपको ये सारी सवालें आपने देख लिया है, आपके समझ में आ गई है, तो आप यकीन मानिए कि बोर्ड एग्जाम में आपका 16 नंबर कहीं पर भी नहीं जाने वाला है, ये फिक्स है। और भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम कराते रहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जितने भी वीडियो बनाए वो सबसे पहले आपको मिले। और आप लोग मेहनत करिए, आपके पास जो भी बुक हो आप उस बुक को उठाइए और उस बुक से भी आप पढ़ते रहिए। देखिए हम आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, फिर भी आपको हम यही सलाह देंगे, आप ऑनलाइन का समय एक क्लियर कर लो और ऑफलाइन का समय क्लियर कर लीजिए। आप मोबाइल से भी पढ़िए और बुक से भी पढ़िए। ध्यान देना, जितनी अच्छी आपको नॉलेज बुक दे देंगे उतना अच्छा नॉलेज कोई टीचर नहीं दे सकता है। हम लोग जो नॉलेज देते हैं वो आपके 80% फायदेमंद रहता है। 80%, जैसे मान लीजिए आप देखिए बिना पढ़ाए तो आप किसी सवाल को कर नहीं पाएंगे, बाकी हम लोग कोशिश करते हैं कि आपका अच्छा से अच्छा नंबर आए। बाकी आपको टीचर 80-90% ही आपको बता सकता है, कितना भी अच्छा टीचर कोई पढ़ाए। बाकी आप लोग बुक का भी इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि कुछ ऐसी सवालें होती हैं जो हम लोग से छूट जाती हैं। अगर आप बुक में सवालों को पढ़े रहेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। तो आप ऑनलाइन भी पढ़िए, ऑफलाइन भी दोनों पढ़िए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को पढ़िए, ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको 100 में 100 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। देखिए लाइफ एक बार है, बोर्ड एग्जाम एक बार देना है, तो आप कोशिश करिए कि मैथ में आपका 100 में 100 बने। और फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जहां पर जाकर आप वहां से फिजिक्स केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।